हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न गतियों पर हिंदी और इंग्लिश की डिक्टेशन उपलब्ध कराते आ रहे हैं। यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। सभी तैयार रहें। यह आईटीआई करने वाले छात्रों के लिए डिक्टेशन है, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर होगा। रेडी। सभापति जी, कल 16 फरवरी को हुए मतदान में आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के 222 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला मत पेटियों में बंद हो गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में छुटपुट हिंसा वारदातों को छोड़कर शेष सभी जगह सामान्यता मतदान सामान्य रहा। जैसी कि आशा की जा रही थी कि बिहार में कुछ घटनाएं हो सकती हैं, वहां चुनावी हिंसा में 22 व्यक्ति मृत हो गए और सैकड़ों घायल अवस्था में अस्पतालों में भर्ती कराए गए। कुछ मतदान केंद्रों पर मतपत्र फाड़ दिए गए और कुछ केंद्रों पर असामाजिक तत्व मतपेटियां लूटकर ले गए। इन मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग ने पुनः मतदान का फैसला लिया है और संभवतः 22 फरवरी को पुनः मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने पहले से ही तय कर लिया था कि जो प्रदेश आबादी एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, वहां 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। उन्हीं बड़े प्रदेशों में बिहार तथा उत्तर प्रदेश की गिनती भी आती है। द्वितीय चरण का मतदान 22 फरवरी को होगा, जिसकी व्यापक तैयारी आयोग ने पूरी कर ली है। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के मतदान केंद्रों पर जहां आवागमन की सुविधा नहीं है और मतदान दलों को पैदल ही यहां जाना पड़ता है, वहां के लिए मतदान दल निर्वाचन सामग्री लेकर रवाना भी हो गए हैं और शेष मतदान केंद्रों पर मतदान दल 19 फरवरी को रवाना होंगे। श्रीमान, यह पहला अवसर है जब कि चुनाव के पूर्व टिकट वितरण में ही जनता दल के मतभेद सामने आ गए हैं, या फिर यह कहना उचित होगा कि सीमेंट सूखने के पूर्व ही महल में दरार आ गई है। जो लोग टिकट की खींचतान कर रहे थे, उनमें एक उम्मीदवार अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और शेष बचे लोग स्पष्ट हताश नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग तो यह कहते भी सुने गए हैं कि अब हार तो निश्चित ही है, परंतु ऐसे वक्त में पैसा खर्च किया जाए या नहीं। दल के राष्ट्रीय कोष से प्रत्येक उम्मीदवार को अभी 6 लाख रुपए प्रदान किया गया है, जबकि ऐसी आशा की जाती है कि 2 लाख रुपया और प्रत्येक उम्मीदवार को दिया जा सकता है। इस प्रकार कुल खर्चे का 50% हिस्सा पार्टी ही वहन कर रही है। शेष खर्चा
यदि उम्मीदवार चाहें तो अपनी जेब से खर्च करें, पर कौन चाहेगा कि हार की स्थिति में पैसा बर्बाद हो। अतः समझदारी इसी में है कि पार्टी के पैसों पर चुनाव लड़ा जाए, ताकि अपना नाम भी हो सके और घर की जमा पूंजी पर भी आंच न आने पाए। रही बात पार्टी की, तो यह तो विभाजन के वक्त ही तय हो गया था कि अब पार्टी सर्वनाश की दशा में अग्रसर हो रही है और पार्टी के नेता इसको बचाने में पूर्णतः असफल हो गए हैं। समाप्त। यह आपका 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन समाप्त हुआ। सभी इसका लिप्यांतरण करें।